इस सीरीज़ में आज हम आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नई जानकारियां ला रहे हैं। हमारे साथ इस एपिसोड में डॉक्टर गुलशन अरोड़ा, जो एनसीआर में बहुत ही परिचित नाम है, जिनको नाम बताने की ज़रूरत नहीं, लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। एमडी इंटरनल मेडिसिन और कई जगह हरियाणा हेल्थ सर्विसेज में सीएमओ के पद पे, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हो चुके हैं। तो डॉक्टर गुलशन अरोड़ा आज हमारे साथ इस एपिसोड में है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार सर्दियों में ऐसी बीमारियां जो अक्सर जिसे हम ठंड लगना कहते हैं, या उसके बाद सर्दियों में होने वाले वायरल बुखार के बारे में डॉक्टर गुलशन अरोड़ा से जानेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुलशन अरोड़ा, बीएसएन बिल्कुल सटीक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले तो मैं बीएसएनएल चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि आम जन के साथ अपनी बात साझा कर सकूं। आज के बिल्कुल जिसको कहते हैं सटीक न्यूज़ और सटीक कार्यक्रम और सटीक खबर। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलशन अरोड़ा। आपके मुंह से ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे कार्यक्रम का नाम है फिट तो हिट। अगर आप फिट हैं तो, और फिर आप जैसे लोगों के टिप्स मिलेंगे तो निसंदेह सब फिट होंगे। सबसे पहले मैं सर्दी का मौसम है, ये जानना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में जो आम कोल्ड जिसकी बीमारी जिससे कहा जा सकता है कि खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो किस तरीके से कौन सी बीमारी है, उसके लक्षण क्या है और कैसे बचा जा सकता है? जी प्रदीप जी, मैं कहूँ कि अपन हर साल ये देखते हैं कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स उभर करके आती हैं जी। और वो प्रॉब्लम्स हर साल हम उनसे जूझते हैं, और इस कड़ी में हम कुछ अपने बुजुर्गों को या बच्चों को कई बार प्रॉब्लम से जूझते हुए देखते हैं और तंग भी होते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि खास करके बुजुर्ग लोगों में हम उनको खो ही देते हैं। जी। तो जहाँ तक बात है कि इस मौसम में क्या क्या स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो इस मौसम में अगर हम शुरुआत करें कि सर्दी, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि नज़ला, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, बुखार, फ्लू कह लीजिए जी, उसके साथ साथ इस मौसम में हार्ट की बीमारियों का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, लंग्स की बीमारियों से ज़्यादा हो जाता है, ब्रेन्स की बीमारियां हैं उनका, खास करके जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, उसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर अपन फ्लू जिसकी बात कर रहे हैं, कॉमन खांसी, जुकाम, इसके अगर ऊपर ध्यान ना दें तो ये निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। और इन सबसे ऊपर जाकर के अगर कोई प्रॉब्लम आती है, खास करके बुजुर्ग लोगों में जो 65 साल से ऊपर के हैं या फिर छोटे बच्चे, उनमें कई बार बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो इनसे भी आगे चल कर के एक ऐसी समस्या देखने में आती है इस मौसम में कि इस मौसम में खास करके जो बुजुर्ग हैं उनका घर में बैठे हुए, बात करते हुए, चलते फिरते हुए कई बार वो गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। वो भी इस मौसम का एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, मैं ये कहूँगा कि हिस्सा है जिसको हम हर साल झेलते हैं। मेरा पहला पॉइंट डॉक्टर गुलशन ये रहेगा कि आखिर इस सर्दी के मौसम में बुजुर्ग हों, बच्चे हों या युवा हों, खान पान में या रहन सहन, लाइफस्टाइल जिसकी बात करते हैं हम, तो उनमें क्या ध्यान रखना चाहिए? मोटा मोटी आप दर्शकों को बता सकें, जिससे थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ हो तो वो घर में क्योर कर सकें, ध्यान रख सकें जी। क्योंकि आम भाषा में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए? जी, तो इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि इस मौसम, सर्दी के मौसम से बचने के लिए सबसे पहले तो जब हम घर के अंदर हैं तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो वार्म रखना बड़ा ज़रूरी है। जी। खास करके जो बच्चे हैं उनको
16 से 20 डिग्री के छोटे बच्चों को 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रखना जरूरी जिस रहता है। एनवायरनमेंट, जिस रूम में बच्चे रहें छोटे बच्चे, तो 16 से 20 डिग्री। और इसी तरह जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी यही करीब यही है, 18 डिग्री के आसपास रहते हैं। अगर हम पूरे घर को अपने को गर्म नहीं रख सकते तो कम से कम अपने लिविंग रूम में जहाँ बैठे हैं उसका टेम्परेचर हीटर लगा करके या किसी तरह से कर लिया जाए। बेडरूम में जब रात को जाते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना मेंटेन कर लिया जाए। ये तो हुई पहली बात कि हम टेम्परेचर को मेंटेन रखें जी। दूसरी बात ये हुई कि इसमें हम इन चीज़ों से खांसी, नज़ला, जुकाम जो कॉमन तौर पे अपन फ्लू जिसको कहते हैं, इनसे बचने के लिए दो चीज़ें हैं कि एक तो अपना बचाव खुद रखें जी। खुद बचाव रखने के लिए किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में ना आए या उससे दूरी से बात करें जिसको ऐसा कोई खांसी, जुकाम, नज़ला हो रखा हो। ये तो पहली बात है जी। दूसरी बात हुई कि घर हमें मान लो कोई हमें खांसी आ रही है या हमारा गला खराब है और या हमें छींक आती है, तो हमें उस केस में अपना खांसी आई है या छींक आई है तो हम अपने आर्म्स पिट में इस एल्बो के इस प्लेस पे यहाँ खांसना चाहिए। क्यों खांसना चाहिए यहाँ, और क्यों हाँ वो यहाँ पे ठीक यहाँ क्यों करना चाहिए? हाँ, तो वो उसके पीछे कारण ये है कि ये एक ऐसी जगह है कि ये जो फ्लू के लक्षण है एक आदमी से दूसरे आदमी में जब फैलते हैं जब वो किसी के संपर्क में तो जब हम यहाँ खांसते हैं तो ये जो एरिया है ये आमतौर पे किसी संपर्क में नहीं आता, किसी चीज के, किसी कुर्सी के, किसी टेबल के, किसी आदमी के संपर्क में नहीं आता। इससे बचाव ज्यादा रहता है। दिस इज द टेक्निकल रीजन बिहाइंड इट। और दूसरी बात जो देखने की होती है कि इसमें अपन को अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। कहने का मतलब पानी की मात्रा ज्यादा पीनी हो, तो पानी की मात्रा ज्यादा, क्योंकि सर्दी में वैसे ही पानी कम पिया जाता है। हाँ, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर हम आम भाषा में, आम जन की भाषा में कहें कि कितना पानी, तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि मोटा मोटा हर घंटे में 1 गिलास पानी आप पी लीजिए जब तक आप जागे हुए हैं, सुबह से लेकर के रात तक। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा, डिहाइड्रेट नहीं होने देगा और वो करेगा। और तीसरा, आपने इसके साथ साथ खान पान की बात करी जी, लाइफस्टाइल और खान पान, उसमें भी बड़ा जरूरी है कि उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान हमें रखना जरूरी है कि उसमें हमें एक तो हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट से हमारा क्या मतलब है जी? अगर हम WHO के आंकड़ों की तरफ जाएं तो WHO ये कहता है कि एक आदमी को, नॉर्मल आदमी को एक दिन भर में 5 कटोरी सब्जी के बराबर खानी चाहिए जी। और 2 कटोरी फ्रेश फ्रूट की तादाद एक आदमी की रोज की डाइट में होनी चाहिए टू रिमेन फिट जी। पर ये WHO के आंकड़े तो सही है, पर मैं इससे भी आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ कि कम से कम जितना मैं अपने कार्यकाल में देख पाया हूँ कि विरले ही लोग होंगे जो 5 कटोरी सब्जी खाते हैं और 2 कटोरी फ्रूट खाते हैं। तो फिर उसका हल, तो मैं अभी कुछ दिन पहले से इस काम में लगा हुआ था कि, और इस पे मेरा रिसर्च वर्क भी चल रहा है कि ये 5 कटोरी सब्जी और 2 कटोरी फ्रूट तो आम जन खाता नहीं है, किसी चाहे वो कारण कोई भी रहता हो। अवेलेबिलिटी है, उतनी सब्जी नहीं खा पाता है, किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है या खरीद नहीं पाता, कारण कोई भी हो जी। तो उसका फिर हल क्या है जी? उसका हल ये है कि माइक्रो ग्रीन्स होते हैं। माइक्रो ग्रीन्स की बात मैं अगर करूं तो हमने स्प्राउट्स के बारे में सबने सुना। तो स्प्राउट्स, जब पौधे को स्प्राउट्स बनाते हैं, स्प्राउट से अगली स्टेज होती है शूट स्टेज, जब वो पौधा 2 से 3 इंच का हो जाता है और उसके 2 पत्ते निकल आए होते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो ग्रीन्स। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो माइक्रो ग्रीन्स में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो एक राइप फ्रूट और राइप सब्जी से कहीं ज्यादा, 4 से 40 गुना ज्यादा होती है। कहने का मतलब अगर हम 5 कटोरी सब्जी रोज नहीं खा सकते तो 2.5 ग्राम माइक्रो ग्रीन्स खा सकते हैं। तो
नहीं, निसंदेह देखिए, अब सर्दी का मौसम है, दो चीज़ें, पहले मैं एक टॉपिक पे बात करूँगा कि हमारे यहाँ एक प्रचलन भाषा में किसी को भी बुखार हो जाए वायरल हो गया है। तो वायरल, सही मायने में वायरल फीवर क्या है और किस तरह की लक्षण में कौन सा फीवर, सर्दी से बुखार चढ़ना, हम रूटीन में गला खराब हो सर्दी में तो उससे बुखार चढ़ जाता है, उसे वायरल फीवर कह देते हैं। आजकल जो भी बुखार हो, एक आम प्रचलन है, मैं भी घर में यही कहता हूँ कि वायरल फीवर हो गया। तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि वायरल फीवर क्या है। जी, जहाँ से हमने शुरू की बात के फ्लू की, फ्लू अपन ये कहें कि एक तरह के वायरल इलनेस ही होती है। तो वायरल फीवर, कई तरह के वायरसेस इसके लिए जिम्मेवार हैं। जो कॉमन अपन फ्लू की जिसकी बात करते हैं, तो उसमें आदमी को क्या होता है कि तेज बुखार होता है, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, छींकें आनी शुरू हुई, बदन में दर्द हुआ, आंखों के पीछे दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, और इन तकलीफों के साथ मरीज को हमारे सामने आता है कि ये दिक्कतें हैं। और आम तौर पे जब तक उसके ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर ऐड ना हो, तो ये आम तौर पर के इस मौसम में ये वायरल इलनेस होती है। अब इसकी बात करूं कि वायरल इलनेस पहले करीब 3 दिन तक ये सारे लक्षण रहते हैं जी, और चौथे दिन के आसपास जा करके उसका बुखार तो उतर जाता है, बदन का दर्द कम हो जाता है, लेकिन खांसी उसकी अभी रहती है। और 8वें दिन जाकर के ये धीरे धीरे ये फिर खांसी भी चली जाती है, गले में खराश भी चली जाती है, और इसमें शर्त यही है कि इसके ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो गई हो जिसके वजह से उसको एंटीबायोटिक्स की जरूरत हो। तो मोटे तौर पे अगर हम कहें तो ये वायरल फीवर इस तरह से प्रेजेंट करता है, और करीब हफ्ते के अंदर अंदर अपने आप ये ठीक हो जाता है। और इस दौरान बात फिर वहीं की वहीं आ गई कि हमें अपना खान पान ठीक रखना है, हमें वार्म रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, बॉडी रेस्ट लेना है, और इन सिम्टम्स के लिए दवाई खानी है। जुकाम है तो जुकाम की दवाई खानी है, बॉडी एक्स है तो क्रोसिन खानी है, और फीवर है तो क्रोसिन खानी है, और इसके ऊपर कुछ नहीं करना। डॉक्टर अरोड़ा, सर्दियों का मौसम जो हेल्दी मौसम माना जाता है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, खान पान में एक बड़ी हैवी डाइट्स का जो प्रचलन है, जिस तरह से घर में गोंद के लड्डू बना लिए जाते हैं, या हैवी डाइट्स हैं कि सरसों का साग भी इसी मौसम में होता है। तो मेरे ख्याल से हमारे इंडियन कल्चर में जो खाने पीने का सही से हैवी खाने का जो मौसम है वो यही मौसम है। तो कितनी मात्रा में, कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में एक बात करी कि हेल्दी डाइट जी, तो उससे मेरा मतलब यही है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी डाइट फुल ऑफ फैट्स लेते रहे, कुछ भी खाएं। मतलब कहने का ये है कि इट शुड बी ए बैलेंस्ड डाइट इन द फॉर्म ऑफ के उसमें 40 से 55% के करीब कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, जो हम नॉर्मल कॉमन भाषा में कहते हैं। 30 से 35% के आसपास फैट्स का कंटेंट होना चाहिए, वसा जिसको कहते हैं, और 1 से 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन होनी चाहिए। प्लस फ्रूट्स और ग्रीन सैलेड्स की मैंने बात कर दी, पानी की बात कर दी, टेम्परेचर की बात कर दी। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हमारे हिंदुस्तान में एक प्रचलन है लोग कि हर घर में अगर 4 मेंबर्स हैं तो चारों डॉक्टर हैं। कोई भी छोटी सी भी कोई बात हो जाए तो घर पे इलाज शुरू कर देते हैं, उनको दवाई देना चाहते हैं। कि कितना, अगर अर्ली स्टेज में इमरजेंसी में आपको कुछ दवाई किसी को देनी भी पड़े, क्योंकि बहुत जल्दी तो डॉक्टर से एकदम कंसल्ट नहीं किया जा सकता, तो ये कितना हार्मफुल है और कितने तक सही है कि आप कितने तक आप किसी भी चीज़ की, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो कोल्ड से रिलेटेड कोई बीमारी हो, कितना हम आप घर पे इलाज कर सकते हैं? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जैसे बताया कि 7-8 दिन के बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। कॉमन सिम्टम्स को आपने रिलीव कराना है अपने, और डाइट का ध्यान रखना है और रेस्ट करना है।
पर सवाल ये है कि अगर इससे ठीक ना हो या इसके बीच में कब हमें डॉक्टर को दिखाना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कड़ी में 2-3 चीजें प्रमुख आती हैं कि जैसे खांसी जुकाम गला खराब से आदमी को मैं यूं कहूं कि सांस में कठिनाई होनी शुरू हुई, ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो गया, या वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट में चला गया, अनकंफर्टेबल, और ब्रेन की ऑक्सीजन की मात्रा कम, कंफ्यूज्ड स्टेज में जाने लगे, या फीवर इतना हाई रहे कि वो किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं आता है, या इसके ऊपर जाकर के कोई और उसको लक्षण पैदा होते हैं, जैसे पेशाब में कोई दिक्कत आ गई कि कम आ रहा है, या मैं यूं कहूं कि बॉडी एक्स उसके जा ही नहीं रहे हैं, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हो सकता है उन स्थितियों में वो लंग्स में इन्वॉल्व कर गया हो, निमोनिया हो गया हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, या फिर पानी की कमी हो गई हो, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से किडनी में पेशाब की मात्रा कम आने लग गई हो, या ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से वो कंफ्यूजनल स्टेट में आ गया हो, जो वायरल फीवर है, अगर जिसको अपन कॉमन भाषा में कहते हैं कि दिमाग में चढ़ गया, तो ऐसी स्थिति होने लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि इन दिनों जो मौसम है वो भी हैवी हो जाता है, पोल्यूशन की मात्रा भी अधिक हो जाती है, तो खासकर बुजुर्गों जिनको सांस की बीमारी हो या इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो उनकी आदत होती है कि सुबह उठ के सैर करने जाने, तो वो कितना सैर करनी चाहिए, कितना कंफर्टेबली आप हम लोगों को इस हैवी मौसम में जहाँ पोल्यूशन भी है, ठंड भी है, क्योंकि पोल्यूशन की स्थिति इन्हीं दिनों में हमारे एनसीआर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बुजुर्गों को किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए ऐसी स्थिति? देखिए, इसमें 2 बातें आ गई, एक तो कोल्ड वेदर और दूसरा पॉल्यूशन, 2 चीजें अलग अलग हो गई। जहां तक कोल्ड वेदर का सवाल है तो ये बुजुर्गों को इसमें ये सलाह दी जाती है कि अर्ली मॉर्निंग जिनको आदत होती है सुबह उठ करके 4 बजे 5 बजे 4:30 बजे उठ करके सैर के लिए निकलते हैं, उनको हम इन दिनों में बाहर निकलने को मना करते हैं जी। और अगर सैर करना जरूरी भी इतना ही जरूरी उनका पार्ट है लाइफ का, तो वो लेट जाकर कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा मौसम में तब्दीली आ जाए जी। तो रही बात पोल्यूशन की, पोल्यूशन के लिए तो हम ये कहेंगे कि या तो इंडोर रहिए जी, है ना, बाहर जाए तो मास्क पहन के रहिए, इंडोर रहे तो अपना एटलीस्ट घर के ऑक्सीजन की SpO2 को ठीक कर लीजिए इन द फॉर्म ऑफ अपन एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, और वो नहीं करते तो अपने घर में इतने पौधे लगाइए कि वो ऑक्सीजन की मात्रा को पूरी करते रहें, और इंडोर प्लांट्स रखिए। ये तो हमने डॉक्टर गुलशन अरोड़ा नॉर्मली जो बीमारियां थी वो बात कर ली। इसके अलावा ठंड के इस मौसम में बच्चों के प्रति और बुजुर्गों के प्रति आप क्या सावधानी, कौन सी बात बताना चाहेंगे कि दो चार ऐसे टिप्स दें हमारे दर्शकों को जो उनको पता लगे कि इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए? देखिए, जहाँ तक बुजुर्गों का सवाल है उनमें मैंने जैसे शुरू में एक बात कही कि इन दिनों में बुजुर्गों को खास करके हार्ट अटैक्स का खतरे ज़्यादा हो जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है, और इन सब से बढ़ करके उनका बॉडी का टेम्परेचर गिरना, जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है, और जो जानलेवा अगर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत कम समय में हो सकता है। इन चीज़ों के बचाव के लिए बात फिर वहीं की वहीं है कि हमें अपना एनवायरनमेंट वार्म रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, पानी की मात्रा इतनी रखनी है, और अपनी डाइट को ठीक रखना है। अपार्ट फ्रॉम इट ए बिट ऑफ एक्सरसाइज। अब बिट ऑफ एक्सरसाइज से क्या मतलब है मेरा कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर में जो हो सकती है वो कर लें, और एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो करीब 1 घंटे के आसपास घर के अंदर टहल लें जी, घर में टहल लें, बाहर ना निकले जाने की आवश्यकता और अगर फिर भी ये भी नहीं पॉसिबल तो आप कुर्सी पे बैठे बैठे हाथों पैरों की एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कर सकते हैं, जिससे ये
प्राणायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ योगा वगैरह भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इंडोर ही कर, इंडोर में अपनी टांगों के, और ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन बैक टू हार्ट जाती है, वीनस सप्लाई कहते हैं, कि वो अपनी चलती रहे और सारी चीज़ें और वो एक्टिव रहे, और मसल्स की उनको फटीग महसूस ना हो। जी, हमारे साथ ये थे डॉक्टर गुलशन अरोड़ा, और बहुत सारे लाइफ के टिप्स बताए उन्होंने इस मौसम से संबंधित, और आगे भी इनसे हमारे स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां लेते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गुलशन अरोड़ा, और हमें उम्मीद है कि आप फिर हमारे दर्शकों के लिए फिर आकर भी कुछ और टिप्स देंगे, कुछ और बीमारियों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जन के लिए एक संदेश भी देना चाहूँगा कि अगर इन परिस्थितियों के लिए या इस तरह की बीमारियों के लिए आप मेरा परामर्श ले सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझे मेरे से अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपना बिल्कुल, हमारे इस एपिसोड के नीचे डॉक्टर गुलशन अरोड़ा का नंबर चलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।